देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यापार चक्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्यापार चक्र। ठीक है। अब व्यापार चक्र होता क्या है? व्यापार चक्र होता है कि मंदी और उछाल के बीच की गतिविधियों को व्यापार चक्र कहते हैं। जैसे मतलब क्या हो रहा है कि कभी किसी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है आपका कि व्यापार चक्र का तरीका, उसकी गतिविधियों को क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र। ठीक है, लिखेंगे मंदी और उछाल के मध्य की गतिविधियों को व्यापार चक्र कहते हैं। ठीक है, मंदी और उछाल के मध्य की गतिविधियों को क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या थे, एक हमारे लेखक थे अर्थशास्त्री, जिन्होंने क्या बोला था? एनातोल मुराद ने। एनातोल मुराद ने क्या बोला था कि मंदी और तेजी के बार बार उत्पन्न होने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र कहा जाता है। क्या बोला था? मंदी और तेजी के बार बार उत्पन्न होने की प्रक्रिया को व्यापार चक्र कहते हैं। ठीक है, कभी क्या हो रही है, कभी आपकी कमी आ रही है, कभी मंदी हो रही है, कभी तेजी हो रही है। मतलब किसी का प्राइस कभी कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है ना, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है? आपका व्यापार चक्र कहलाता है। अब लिखेंगे व्यापार चक्र की विशेषताएं। क्या क्या हो सकती है व्यापार चक्र की विशेषताएं? देखिए पहले तो होती है नियमितता, मतलब नियमितता से काम करना, मतलब लगातार काम करना। ठीक है, फिर निरंतर काम करना, मतलब नियम बना के कार्य करना, फिर निरंतर कार्य करना। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है? समृद्धि व अवसाद मतलब कमी। ठीक है, समृद्धि व अवसाद की सीमा। ठीक है, सभी व्यवसायों पर प्रभाव। ठीक है, सभी व्यवसायों पर प्रभाव पड़ता है। अब क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। ये थी हमारे व्यापार चक्र की विशेषताएं। क्या क्या है? नियमितता, जो मतलब नियम से काम करना। ठीक है, निरंतर मतलब लगातार काम करना। समृद्धि या अवसाद की सीमा, मतलब कब कमी हो रही है, कब वृद्धि हो रही है, उसकी सीमा।
सभी व्यवसायों पर प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, व्यापार चक्र का प्रभाव सभी व्यवसायों पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर भी प्रभाव पड़ता है। अगर महंगाई होगी तो देश में भी महंगाई का फर्क पड़ेगा। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, और बहुत जब हमारे मंदी आएगी या फिर कमियां आएंगी, मंदी होगी या तेजी होगी, कोई सामान बढ़ेगा या कम होगा तो हमारे किस पे क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। व्यापार चक्र नियंत्रण के 4 कारण होते हैं। ठीक है, क्या होता है व्यापार चक्र नियंत्रण की 4 नीतियां। आर्थिक नीति, और कौन सी होती है, राजकोषीय नीति, रोजगार नीति, और आती है मूल नियंत्रण नीति। ठीक है, ये चारों नीतियां होती हैं हमारी किसकी, व्यापार चक्र को नियंत्रण करने के लिए। देखिए, व्यापार चक्र के 4 कारण होते हैं। आकस्मिक कारण जो सडनली हो जाते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं होता, कभी भी निकल आते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्थिर व स्थायी कारण। ठीक है, स्थिर भी बोल सकते हैं, स्थायी भी बोल सकते हैं, जो आपके फिक्स कारण रहते हैं। ठीक है, मौसमी कारण मतलब मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं, और एक चक्रीय कारण मतलब जैसे मंदी आई या तेजी आई उसके हिसाब से बदलना। ठीक है, ये होते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम व्यापार चक्र के प्रकार। पहले क्या होता है, प्रमुख चक्र। ठीक है, फिर छोटे व्यापार चक्र, ठीक है, फिर तीसरा होता है अति दीर्घ चक्र, और फिर एक और होता है दीर्घ चक्र, फिर लास्ट होता है हमारा भवन संबंधी चक्र। ठीक है, ये 5 प्रकार के चक्र होते हैं। पहला क्या होता है, प्रमुख चक्र। प्रमुख चक्र होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये फ्रांस के अर्थशास्त्री, देखिए प्रमुख चक्र क्या होता है, ये फ्रांस के अर्थशास्त्री जुगलर के द्वारा बनाया गया चक्र था। ठीक है, ये फ्रांस के अर्थशास्त्री जुगलर के द्वारा बनाया गया था। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9.5 साल। ठीक है, 9.5 साल रहता है प्रमुख चक्र। ठीक है, अब छोटे व्यापार चक्र क्या होते हैं, ये होते हैं ये अंग्रेजी अर्थशास्त्री के द्वारा, किचन के द्वारा बनाया गया था। इसका टाइम होता पीरियड होता है आपका 40 महीने। ठीक है, 40 माह। अति दीर्घ चक्र क्या होता है, ये बनाया गया था कौंदातिफ के द्वारा। ठीक है, कौंदातिफ के द्वारा बनाया गया था। इसका टाइम पीरियड होता है आपका 50 साल। ठीक है, और ये होता है दीर्घ चक्र। ये दीर्घ चक्र बनाया गया था किसके द्वारा, वायन के द्वारा या पियर्सन के द्वारा। ठीक है, इस चक्र का टाइम पीरियड होता है आपका देखिए, पहला चक्र होता है प्रमुख चक्र। कौन सा चक्र होता है, प्रमुख चक्र। ये चक्र क्या होता है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, फ्रांस के अर्थशास्त्री जुगलर के द्वारा बनाया गया चक्र है। ठीक है, इसलिए इसे जुगलर चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अर्थशास्त्री, इसकी जो अवधि है, टाइम पीरियड जो है इसका, वो होता है आपका 9.5 वर्ष। ठीक है, 9.5 वर्ष। ठीक है, छोटे व्यापार चक्र, ये व्यापार चक्र होते हैं, इन्हें अंग्रेजी अर्थशास्त्री किचन ने बनाया था, इसे इसलिए किचन चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 40 माह। अब होता है अति दीर्घ चक्र। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, इसे बनाया गया था कौंदातिफ के द्वारा। ठीक है, अर्थशास्त्री कौंदातिफ ने बनाया था इसे, तो कौंदातिफ के द्वारा इसे कौंदातिफ चक्र भी बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है 50 वर्ष।
अब आता है दीर्घ चक्र। दीर्घ चक्र किसने बनाया था? साइमन कुजनेट ने। ठीक है, साइमन कुजनेट के कारण इसे कुजनेट चक्र भी बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है 18 से 22 साल। ठीक है, और होता है ये भवन संबंधी चक्र। भवन संबंधी चक्र क्या होते हैं? जो भवन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इनको किसने बनाया था? वायर ने और पीटसन ने। ठीक है, इनका क्या है? ये 18 वर्ष के लिए, इसकी टाइम पीरियड कितना है आपका? 18 वर्ष। अब इनकी डिटेल लिखेंगे हम। देखिए, प्रमुख चक्र। इस चक्र को फ्रांस के अर्थशास्त्री जुगलर द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे क्या बोला गया? जुगलर चक्र। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया इसे? जुगलर चक्र। इसलिए जुगलर चक्र के नाम से जाना गया। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे जुगलर चक्र बोला जाता है। ठीक है, इसकी अवधि कितनी थी? इसकी अवधि थी 9.5 साल। ठीक है, अब होता है छोटे व्यापार चक्र। यह चक्र अंग्रेजी अर्थशास्त्री किचन द्वारा बनाया गया। इसलिए क्या बोला गया? इसलिए बोला गया इसे किचन चक्र। इसकी अवधि कितनी थी? 40 माह। माह मतलब महीने। ठीक है, 40 माह थी। ठीक है, तीसरा कौन सा था? तीसरा था हमारा दीर्घ चक्र। तीसरा था हमारा दीर्घ चक्र। यह चक्र साइमन कुजनेट ने। ठीक है, यह चक्र किसने बनाया था? यह चक्र अर्थशास्त्री साइमन कुजनेटस ने। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे कुजनेटस चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कुजनेटस चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी अवधि कितनी है? इसकी अवधि है 18 से 22 साल। ठीक है, 18 से 22 वर्ष। ठीक है, अब आता है दीर्घ चक्र। अति दीर्घ चक्र। ठीक है, इसे क्या बोला गया? इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था कॉन्दातिक ने। यह चक्र कॉन्दातिक के द्वारा होने के कारण
कौंदर्य चक्र से नाम जाना गया। ठीक है, इसकी अवधि कितनी थी? इसकी अवधि है 50 वर्ष। ठीक है, अब आता है हमारा क्या? भवन संबंधी चक्र। देखिए व्यापार चक्र ये आप क्या है? आपका भवन संबंधी चक्र। भवन संबंधी चक्र क्या है? यह चक्र अंग्रेजी अर्थशास्त्री वारन और पियर्सन द्वारा अपनी पुस्तक वर्ल्ड प्राइस और बिल्डिंग इंडस्ट्री में भवन निर्माण के संबंध में लिखा गया। ठीक है, कौन 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 सी बुक थी इनकी? वर्ल्ड प्राइस एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, उसमें क्या हुआ? भवन के निर्माण के संबंध में लिखा गया था और इस अवधि का टाइम कितना था? 18 वर्ष। ठीक है, देखिए व्यापार चक्र के क्या होते हैं? दो सिद्धांत होते हैं। एक होते हैं मौलिक सिद्धांत और एक होता है गैर मौलिक सिद्धांत। ठीक है, मौलिक सिद्धांत में क्या कहते हैं? विशुद्ध मौलिक सिद्धांत, जो किसने दिया था? हार्टिंग ने। ठीक है, एक होता है मौलिक अंत विनियोग सिद्धांत, जो हायक ने दिया था। ठीक है, और जो है गैर मौलिक सिद्धांत, ये किसने दिया था? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, पिगू ने दिया था ये। ठीक है, नव प्रवर्तन सिद्धांत सुपिटर ने दिया था। किंच का व्यापार चक्र दिया है, हिक्स का व्यापार चक्र, वास्तविक व्यापार चक्र, सेल्वनसन व्यापार चक्र, गुडविन व्यापार चक्र, कार्डोर व्यापार चक्र, सूर्य के डब्बे व्यापार चक्र। देखिए अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो हम सिर्फ इतने इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ेंगे सिर्फ। तो ठीक है, ये सारे सिद्धांत हैं हमारे व्यापार चक्र के। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम व्यापार चक्र की अवस्थाएं। अब पढ़ेंगे हम व्यापार चक्र की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? व्यापार चक्र की अवस्थाएं। तो पहली क्या है? तेजी और विस्तार। ठीक है, दूसरी क्या है? सुस्ती और अवरोध। तीसरी क्या है? मंदी और अवसाद। ठीक है, चौथी क्या है? पुनरुत्थान। एक पांचवी और होती है पूर्ण रोजगार। ठीक है, तेजी और विस्तार से क्या है? जब हमारा क्या हो रहा हो? प्राइस बढ़ रहा हो। ठीक है, जब क्या हो रहा हो? उपभोक्ता की क्या हो रहा हो? ये 5 प्रकार की पहले आपकी अवस्थाएं हैं। देखिए पहली अवस्था है इसकी विस्तार और तेजी। इसमें क्या होगा? इसमें ये सब चीज आपको उच्चतम स्तर का होगा, मतलब महंगा होगा। ठीक है, सब कुछ क्या होगा? सबसे उच्चतम स्तर को दिखाना है इसमें और इसको पाना है। ठीक है, मतलब महंगी से महंगी चीज को पाना है और सभी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। यह सभी क्या है? और इसकी आर्थिक विधियां क्या होंगी? इसकी आर्थिक विधियां होंगी उच्चतम स्तर की होंगी, मतलब महंगी होंगी। ठीक है, हेबलर के अनुसार, हेबलर ने क्या कहा है कि जिसमें वास्तविक आय का उपयोग और उत्पादन अधिक होता है, मतलब वास्तविक आय का उपयोग भी अधिक होता है और उत्पादन भी अधिक होता है, वही क्या कहलाता है? आपका तेजी और मंदी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखिए विस्तार और तेजी की विशेषताएं हैं। क्या क्या होता है जब आपका विस्तार और तेजी बढ़ेगी तब क्या होगा? देखिए आय और उत्पादन का स्तर अधिक हो जाएगा। ठीक है, आय में वृद्धि हो जाएगी, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होगी आपको। ठीक है, समान कीमत स्तर में तेजी से वृद्धि होगी, मजदूरी, वेतन, ब्याज दर, ठीक, किराया और करों में वृद्धि होगी। ठीक है, मौद्रिक आय में वृद्धि के बावजूद भी वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, मौद्रिक में वृद्धि होगी। ठीक है, जो फाइनेंशियल होगी उसमें मौद्रिक में मॉनिटरी वाला, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी, लेकिन वास्तविक आय में नहीं होगी, एक्चुअल वैल्यू में नहीं होगी, एक्चुअल इनकम में। ठीक है, लाभ में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी, उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होगी, उपभोक्ता की मांग करेंगे। ठीक है, और समृद्धि की स्थिति में विस्तार होगा। ठीक है, क्या होगा? समृद्धि की स्थिति में विस्तार होगा। ठीक है, देखिए अवस्था का दूसरा पॉइंट क्या है? सुस्ती व अवरोध। मतलब क्या होगा? निवेश में वृद्धि होगी तो लागतों में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर हम निवेश ज्यादा करेंगे
तो लागत में वृद्धि होगी, और लागत में वृद्धि होगी तो कुछ निवेशकों को, जो आप कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर निवेश में कमी होगी तो उत्पादन में भी कमी होगी। ठीक है, निवेश में कमी हो रही है तो उत्पादन में भी कमी होगी, और उत्पादन में कमी होगी तो बेरोजगारी फैलेगी। ठीक है, कैसे कैसे सीधे सीधे हिसाब है इसका कि निवेश, जब हम कम निवेश करेंगे तो उत्पादन सामान कम बनेगा, और जब सामान कम बनेगा तो बेरोजगारी अपने आप फैल जाएगी। ठीक है, और मांग में कमी होगी तो क्या होगा, फर्मों के पास स्टॉक बढ़ेगा। जब आपके क्या होगा, आपके पास सामान ज्यादा है लेकिन मांग आप कम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा आपके पास, है ना, स्टॉक बढ़ जाएगा आपके पास, तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कमी हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी इसमें, देखिए, उत्पादन में कमी आएगी। अगर सुस्ती होती है तो क्या होता है, उत्पादन में भी कमी आएगी, आय में भी कमी होगी, रोजगार में कमी होगी, ब्याज की दर में कमी होगी, साख की दर कम होगी, वस्तुओं का स्टॉक बढ़ेगा, वस्तुओं का स्टॉक बढ़ जाएगा, सामान रखा रहेगा तो। ठीक है, निवेश की कमी होगी, मजदूरी की दर भी कम हो जाएगी, लाभ कम हो जाएगा, बैंक संकुचन हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि आपका उधार रह जाएगा। ठीक है, शेयर के मूल्य भी कम हो जाएंगे और निवेश भी कम हो जाएगा, पैसे कम होंगे। जब आपके पास पैसे कम होंगे, उत्पादन कम करेंगे आप, तो क्या करेंगे, शेयर के मूल्य में भी पैसे कम लगाएंगे, जब शेयर के मूल्य में कम लगाएंगे तो निवेश भी कम होगा। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में निराशावादिता छा जाएगी। अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अब तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है हमारे, व्यापार चक्र की मंदी और संकुचन की व्यवस्था। अब क्या होगा, उत्पादन के साधन में क्या होगी, उत्पादन के साधनों की कीमत और ब्याज दर कम होने पर निवेश नहीं किया जाएगा। मतलब क्या होगा, उत्पादन के साधन की कीमत कम हो रही होगी, या फिर क्या हो रहा होगा, ब्याज की दर कम हो रही होगी, तो क्या करेंगे, निवेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, निवेश नहीं किया जाता। ठीक है, जब क्या होगा, उत्पादन के साधन की कीमत और ब्याज दर दोनों ही कम होंगे, तो क्या होगा, निवेश नहीं होगा, मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम। इसका कारण क्या हो सकता है, उसके कारण यह है कि साधनों की कीमत की तुलना से, साधनों की कीमत मतलब जो साधन की कीमत है उसमें वस्तुओं की कीमत अधिक कम होगी। ठीक है, क्या होगा, साधनों की कीमत क्या होगी की तुलना में वस्तुओं की कीमत अधिक कम होगी, तो क्या होगा, उत्पादकों को हानि होगी, इसलिए वो क्या करेंगे, वो निवेश ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब साधनों की कीमत में तुलना में क्या होगा, वस्तुओं की कीमत अधिक कम होगी। ठीक है, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, किससे, साधनों की कीमत से, तो क्या करेंगे, उत्पादक क्या करेंगे, उसे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ लॉस होगा। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, देखिए, उत्पादन और आय का स्तर नीचा हो जाएगा, बेरोजगारी काफी अधिक हो जाएगी, जब आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो क्या हो जाएगी, बेरोजगारी अधिक हो जाएगी, मजदूरी ब्याज की लागतों में कमी हो जाएगी, ब्याज और लागतों में कीमतें कम होंगी, लाभ की मात्रा काफी कम हो जाएगी। ठीक है, बैंकों का कोष बढ़ेगा, बैंकों में क्या होगा, क्रेडिट बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा, बैंकों का कोष मतलब होता है लोन। ठीक है, और साख की मांग काफी कम हो जाएगी, क्रेडिट की मांग करेक्ट। ठीक है, उपभोक्ता क्या करेंगे, बैंकों का कोष बढ़ना क्या है, बैंकों में फंड बढ़ेगा, मतलब बैंकों में पैसे इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, साख की मांग काफी कम हो जाएगी, मतलब उधार क्या हो जाएगी, कम मांगना कम हो जाएगा, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम करेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में निराशा आ जाएगी। ठीक है, खुशी की जगह दुख का माहौल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मंदी हो जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, अवस्थाओं का फोर्थ पॉइंट क्या है, पुरुषस्थान या समस्थान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मंदी आती है उसके बाद में हम दोबारा निवेश करते हैं, ठीक है, दोबारा चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा पुनरुत्थान। ठीक है, जब स्टॉक कम होने लगेंगे तो क्या होगा, उसके बाद में हम निवेश करेंगे, तब हमारी आय में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। जैसे स्टॉक कम हो गया, ठीक है, स्टॉक धीरे धीरे कम हो गया, तो उसके बाद हम दोबारा निवेश करेंगे, फिर क्या होगा, आय में थोड़ी वृद्धि होगी। ठीक है, फिर आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांग में भी वृद्धि होगी, और जब मांग बढ़ेंगे तो क्या होगा, कीमत में थोड़ी वृद्धि और होगी, फिर लाभ भी होगा आपको। ठीक है, सारी चीजें आपकी सही होती चली जाएंगी, फिर क्या होगा, अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक चक्र शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मंदी होने के बाद जैसे ही धीरे धीरे चीजें सही होने लगेंगी, वो क्या कहलाएगा, आपका पुनरुत्थान। ठीक है, यही क्या कहलाता है, पुनरुत्थान। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या 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 चीजें होंगी जब ये पुनरुत्थान होगा, तब पुनरुत्थान, निवेश की आय और उत्पादन में वृद्धि। क्या होगा, निवेश की आय बढ़ेगी और क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है, उत्पादन बढ़ता जाएगा तो रोजगार में वृद्धि हो जाएगी, पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जो पूंजी से रिलेटेड चीजें हैं उन चीजों की मांग बढ़ेगी, कीमत में वृद्धि होगी और लाभ में वृद्धि होगी, कीमत की तुलना से लागत कम। ठीक है, कीमत जितनी होगी उससे लागत कम लगेगी।
ठीक है, निवेश में वृद्धि होगी, बैंक साख का विस्तार होगा, बैंक साख का विस्तार होगा, और अर्थव्यवस्था में आशावादिता आएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी हमारी।